Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। पांडव हस्तिनापुर में खुशी खुशी अपने दिन काट रहे थे और प्रजा को भी राजा युधिष्ठिर के रहते किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहा, आप यहाँ तो खुश लग रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। जब युधिष्ठिर ने देवऋषि से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके और इसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। आपको अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श से और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया और इसकी भव्यता के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा, जैसा कि उनका नाम था, अपने नाम के समान से ही जन्म से आधे पुरुष शरीर के थे और नीचे से उनका पैर मृग का था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने का और ढूंढ कर लाने का जिम्मा भीम को दिया। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया था। दोनों ही वायुपुत्र थे, इस लिहाज से भाई भी थे। जब भीम हनुमान जी से आज्ञा पाकर अपने मुख्य काम के लिए जा रहे थे, तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें वो अपने पास रखें, संकट के समय उनके काम आएंगे। कुछ दूरी चलकर ही भीम को पुरुष मृगा मिल गए, जो भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, पर साथ ही पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि भीम को ऋषि से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वो उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि की यह शर्त स्वीकार की और अपनी पूरी शक्ति के साथ वो हस्तिनापुर की तरफ भागे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर देखा कि ऋषि कितना पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि बस ऋषि पकड़ने ही वाले हैं उनको। तो यह देखकर वो चौंक गए और शीघ्रता से भागने लगे। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आई। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। वो बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि ने प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और वहीं भीम लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब उन्हें पकड़ ही लेंगे, उन्होंने फिर से एक बाल गिराया और बहुत से शिवलिंग परिवर्तित हो गए। इस प्रकार भीम ने 3 बार ऐसा किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने वाले ही थे, तो ऋषि ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, किंतु उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर ऋषि ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी बहस करनी शुरू की। तब युधिष्ठिर ने पुरुष मृग से न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा कि भीम का केवल एक ही पैर द्वार के बाहर रह गया था, अतः आप केवल भीम का पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। इसके बाद ऋषि यज्ञ में सम्मिलित हुए और सभी को आशीर्वाद दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.